Good morning, everyone. I hope you have completed your previous work. Let's start our next topic, that is crystal lattice, and it is very important topic. क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, मतलब क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे कोई भी चीज़ बनी होती है, उनकी क्या होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम है स्पेस लैटिस, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है। अब जो ये क्रिस्टल लैटिस होता है वो किसका बना होता है, मतलब क्रिस्टल किसका बना होता है, यूनिट सेल्स का बना होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। तो इस जो क्रिस्टल होता है उसमें सेल का काम कौन कर रहा है, यूनिट सेल। सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन यूनिट सेल क्या होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन होता है एक कंप्लीट स्पेस लैटिस का, जो कि बार बार रिपीट होता रहता है अलग अलग डायरेक्शन में स्पेस लैटिस को कंप्लीट करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे ये पूरा क्रिस्टल है, लेकिन जो इसकी एक छोटी फॉर्म है वो क्या है, एक यूनिट सेल। सपोज हम अपने रूम को भी देख सकते हैं, जैसे पूरा रूम है क्रिस्टल की तरह के वाइडल फॉर्म में है, और उसमें जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, तो एक ब्रिक किसका काम करे, एक यूनिट सेल का काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद जो टाइप्स हैं, किस किस के टाइप्स ऑफ लैटिस। फर्स्ट वन है सिंपल यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल वाले में क्या होता है, जो यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स के ऊपर जब प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर के ऊपर क्या रखे हों, एटम्स रखे हों, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है। अब इस बेसिस पे जो सिंपल यूनिट सेल्स हैं वो 7 मेन टाइप्स के होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है सभी में, मतलब जो एक्सियल लेंथ होती है, ये जो A, B एंड C, ये जो लेंथ होती हैं ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं, तो इसलिए उसके कई टाइप्स हैं। जिसमें मतलब तीनों साइड बराबर हों तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, एंगल भी बराबर हो। उसके बाद टेट्रागोनल है तो A=B, नॉट इक्वल टू C, एंगल वही 90 डिग्री का हो। तो अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी टेबल आपको याद करनी है। ठीक है। उसके बाद है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ में अदर पोजीशन पे भी होते हैं। अदर पोजीशंस मतलब यहाँ उसके सेंटर में प्रेजेंट हो, उसके फेसेस पे प्रेजेंट हो, उसके एजेस किनारों पे प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो फर्स्ट वन है हमारा फेस सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग। इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ में किस पे प्रेजेंट होते हैं, हर एक फेस के ऊपर। फेसेस का मतलब क्या है, सपोज हम ये एक रूम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने, एक रूम मान लिया। तो ये क्या है, फेसेस जो आमने सामने होते हैं, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला, ये साइड वाला, ये वाला, ये क्या है, फेसेस जो आमने सामने दिखते हैं, ये क्या चीज़ है, फेसेस। ठीक है। और इसमें क्या हो, सिर्फ मतलब जो सिंपल यूनिट सेल है, सिर्फ यहाँ कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट हो, एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है। लेकिन अगर फेस सेंटर तो फेसेस पे भी कोई भी जो हमारा एटम है वो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी होगा फेस, ये भी फेस है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, फेसेस पे प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसके बाद है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज। बॉडी सेंटर में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होते, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, मतलब एक एटम जो बिल्कुल इसके क्रिस्टल के बीच में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। और एंड सेंटर जो एंड के ऊपर प्रेजेंट हो या एजेस के ऊपर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम अटैच टू ए सिंगल एटम। किसी भी एक एटम से कितने जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल है तो हमारे सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। सपोज मैंने ये यहाँ रख दिया। ठीक है, ये है हमारा कोई भी क्रिस्टल। अब ये एक रूम है। ठीक है, हम इसके साथ में कितने रूम बना सकते हैं, एक रूम यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, 4 हो गए। ऐसे ही 4 इसके ऊपर बना सकते हैं, मतलब तो टोटल कितने हो गए, 8 कॉर्नर। ठीक है, 8 रूम्स हो गए। अब ये जो एक कॉर्नर है ये कितने रूम से शेयर हुआ, 4 नीचे वालों से और 4 ऊपर वालों से, तो कितना हो गया, टोटल 8 था। और ये क्या है, 1/8 है, 8वां हिस्सा है। 8 टोटल हमारे क्या होते हैं, एक क्यूबाइडल में एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी शेयरिंग कितनी है, 1/8। और कितनों के साथ है ये 1/8, 8
क्रिस्टल्स के साथ में, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1। जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, शेयरिंग कितनी थी एक की 1/8, और कितनों के साथ है 8 के साथ, तो कितने हो जाएंगे सिंपल यूनिट सेल में एक एटम हो जाएगा, उसका एक एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। अब बात करेंगे हम फेस सेंटर यूनिट सेल की। फेस सेंटर में क्या होता है, हम कॉर्नर वाला वो तो हमारे पास रहेगा ही, 1/8 × 8 मतलब 1, ठीक है। उसके बाद फेसेस कितने होते हैं हमारे इसके अंदर, देखो एक ये फेस है ऊपर, एक नीचे, 2 3 4 और ये वाला 5 और 6, मतलब टोटल एक जो बाइडल में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक फेस है, जैसे मान लो ये वाला फेस मान लो, ये किसके साथ कितनों के साथ शेयर हो सकता है, सिर्फ फेस जो है पूरा फेस सिर्फ जो रूम यहाँ बना होगा उसके साथ में शेयर होगा, मतलब 2 के साथ में एक फेस शेयर हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2। और टोटल कितने फेसेस हैं 6, तो क्या आ जाएगा 3 3 + 1 4, ठीक है। उसके बाद है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में भी एक तो कॉर्नर वाला और साथ में बॉडी के अंदर बीच में क्रिस्टल के एक प्रेजेंट होता है, तो कितना आ जाएगा 2, ओके। उसके बाद है हमारे एंड सेंटर। एंड सेंटर मतलब एज बोल सकते हैं किनारे, एक तो वही कॉर्नर वाला और एज ये वाला कितने के साथ शेयर होता है 1/2, ठीक है। तो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें 2। उसके बाद है क्लोज पैकिंग इन। पैकिंग मतलब पैकिंग करते हैं, जैसे हम कहीं भी जाना हो सामान के लिए तो इस तरीके से पैकिंग करते हैं कि मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए, ठीक है। तो उस प्रॉपर पैकिंग को मतलब क्लोज पैकिंग को अलग अलग तरीके से जो करते हैं हम एटम्स के लिए, वो पढ़ना है हमें, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई, जिससे जो पार्टिकल्स जिससे बना हुआ है ना क्रिस्टल वो मैक्सिमम स्पेस करें और उनके अंदर एम्प्टी स्पेस बिल्कुल ही कम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट वन हमारा टाइप है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होता है, जो स्फीयर शुड बी टचिंग ईच अदर इन ए रो। एक सिंपल ऐसे स्फीयर्स मतलब स्फीयर मतलब एटम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो अभी जो सिंपल 1 डायमेंशनल है उसमें ऐसे स्फीयर अरेंज होते हैं, एक से दूसरा स्फीयर ऐसे टच करता है, उनकी मतलब साइज़ क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल रो होती है किसमें हमारे 1 डायमेंशनल में, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या है हमारा, 2 टाइप्स का है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें सिंगल रो से मतलब ज़्यादा रोज होती हैं अरेंज, उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज। फर्स्ट वन है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जस्ट मतलब एक स्फीयर के नीचे एक स्फीयर आएगा, ठीक है। इसमें जो स्पेस होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, खाली जो स्पेस होता है। और इसमें जब हम एक को सेंटर मानेंगे तो एक जो स्फीयर है हमारा कितने स्फीयर से सही से टच होता है हमारा 4 से, ठीक है। 4 से का मतलब है मतलब जो इनका सेंटर बनता है वो स्क्वायर टाइप बनता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें एक स्फीयर जस्ट उसके नीचे आए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या होता है, जो पहले वाले के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में अगर हम दूसरा स्फीयर रखते हैं उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, जैसे मान लो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, स्फीयर जस्ट उसके नीचे आता है और उसमें स्पेस देखो नोट करो कितना ज़्यादा है, ये क्या है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम इसी में चेंज करें, ठीक है, इसी में क्या करें, जो इसके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में अगर हम हमारा दूसरा वो रखें स्फीयर, तो स्पेस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें स्पेस कम है और पहले वाले में क्या था ज़्यादा था, किसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्पेस ज़्यादा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्पेस कम होता है। तो कौन सी पैकिंग अच्छी हुई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है।